केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटुआ पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग की हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और बहुत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड शामिल है। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व ही नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ के मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे पर केदारेश्वर धाम स्थित है। पत्थरों से बने कछुई शैली से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते थे। यदि आप केदारनाथ धाम से पहले का इतिहास जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। यमुनोत्री धाम का इतिहास। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मंदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम के बारे में कथा यह है, हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने वाले का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। पंच केदारनाथ की पंच केदार की कथा। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या अर्थात परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर को आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के पांडवों के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार तक पहुँच गए। गंगोत्री धाम की कथा के बारे में। केदार के बारे में इतिहास। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गायें बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण कर पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देख प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्ति का आशीर्वाद दे दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। 17/5/2021 के दिन परंपरा के अनुसार ये भगवान केदारनाथ जी का और दरवाजा दर्शन के लिए खोल रहे हैं, लेकिन अभी एक महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से इस साल फिलहाल मंदिर समिति शासन यात्रा के लिए सर्व विश्व के लोगों को आने के लिए थोड़ा सा तय किया गया है। और इसके कुछ दिन जाने के बाद जो मंदिर समिति, प्रशासन, शासन सब सोच करके जिस दिन
उनको जो परमिशन मिलेगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। उस दिन से सभी देश विदेशियों को दर्शन आने के लिए सुविधा हो जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा स्थगित होने के नाते कोई ऊपर आने की कोशिश न करे, क्योंकि भगवान केदारनाथ जी का परंपरा के अनुसार हम ताला खोल करके दर्शन तो अभी इसी के माध्यम से आपको सारा विश्व को यहाँ मिल रहा है। वैसे इस समय हमारे समिति के जो मुख्य कार्याधिकारी, अपर कार्याधिकारी अपना बीडी सिंह जी हैं और तथा पुजारी जी वागी सिंह जी और यहाँ के केदार लिंग जी हैं और पूरा यहाँ के स्टाफ है, संपूर्ण स्टाफ है यहाँ के। रात दिन इसकी महामारी होते हुए अपने वो कितना काम करते हैं बीडी सिंह जी। और 2 साल पहले हाँ डीएम साहब भी इस समय हमारे साथी कल आए, डीएम साहब जी और प्रशासनिक वर्ग सभी लोगों को मिलिट्री वर्ग इस समय या नहीं आ सके, लेकिन फिर वो प्रशासन के अनुसार अपना 2-2 घंटे उनको बेहोश गिर करके बीडी सिंह जी 2 साल पहले जो केदार लिंग ने उनको भस्म लगा करके फिर शक्ति भरा दिया, उस शक्ति को भरा करके फिर काम को लगा दिया और 5-6 साल तक का ये निरंतर अपनी शक्ति रहे और उत्तरोत्तर ये परंपरा आगे ही चलते रहे। यही प्रार्थना करते हुए 2 शब्दों को और संपूर्ण देश विदेश को संदेश देते हुए हम विराम लेते हैं। आगे यथा प्रकार निश्चय समय के अनुसार ये ताला खोल जाएगा। इतना करके